बहुत धोखाधड़ी करके सरकार तब नहीं बनाया। हम लोग बहुत मैंने ऐसी करके वोट दिए थे, बाकी ये सरकार निकम्मी। ये सब मुख्य धोखा अमित शाह आके पटना में सारी मैंने खेल के मैंने रख दिया। जनता की यही पुकार, थक चुके हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी संभालो बिहार। ये झूठा वादा करता है, गरीब किसान मजदूर को परेशान करता है और इसमें महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सब गिर चुका है। पूरा सिस्टम फेल है। डबल इंजन की सरकार है। इसको दुरुस्त करने के लिए आ रहे हैं तेजस्वी सरकार। नमस्कार, मैं साकिब कुमार। अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ जो पहला फेज की जो वोटिंग होनी है उसमें कुछ दिन बचे हैं, लेकिन ऐसे में अब जो कार्यकर्ता हैं वो क्या सोच रहे हैं। हम लालू यादव के घर के बाहर में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। उनसे सवाल ये हुआ कि आखिरकार जो चुनाव होना है उस चुनाव में तेजस्वी यादव को लेकर, महागठबंधन को लेकर लोग क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं। आने वाला जो चुनाव है किसका भविष्य तय होगा? क्या एनडीए की सरकार बनेगी या महागठबंधन की? महागठबंधन का सरकार बनेगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जो मिशन और विजन है वो जनता के हित में है। और आने वाले समय में हम लोग प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं जो सबको विकास के लिए और विकास की ओर को हमारे जो बिहार वासियों हैं उनके लिए जो है एक अच्छा ऑप्शन बन के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं? युवा है, लगातार कई वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो ये सारे वादे पूरे करेंगे। सबसे पहले क्या उन वादों पर विश्वास है और सरकार बनने को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार बनेगी ही। किसकी? तेजस्वी यादव की। जी। जनता की यही पुकार, थक चुके हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी संभालो बिहार। जी। तो तेजस्वी को बिहार संभालने के लिए बिहार की जनता कह रही है तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। इसमें कहीं से कोई इफ बट मगर लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। काफी लोग जो है दल बदल भी कर रहे हैं। नहीं, सीट कोई भी गठबंधन में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। सीट शेयरिंग में आगे पीछे होता है, बातचीत चल रही है, 1-2 सीट के आगे पीछे है। ये जो कहिएगा गठबंधन टूटने वाली है, कोई गठबंधन टूटने वाले नहीं। गठबंधन एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, जो वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं उन वादों पर विश्वास है कि सरकार में आएंगे? क्योंकि कई वादे कर रहे हैं कि 20 दिन में ही जो कानून बनाएंगे कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हो, माई बहन योजना लागू होगी, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इन वादों में कितनी सच्चाई है? तेजस्वी कुछ भी बोलते हैं ना तो वो एक पूरे प्लान के साथ बोलते हैं। उसके पास साइंटिफिक डेटा रहता है, ठीक है। उसके पास एक टीम है जो लगातार पिछले 10 वर्षों से वर्क कर रहा है और उस वर्क के आधार पर ही उन्होंने ये कहा है और ये संभव है। कोई कहता है कि मतलब पूरे बिहार के हर परिवार को नौकरी संभव नहीं, बिल्कुल संभव है। अब कोई ये पूछता है कि नहीं, शिक्षा जिस घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, क्यों? चपरासी का नौकरी नहीं है, उसके लिए तो शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। हर घर में नौकरी देना, अगर हर व्यक्ति को, हर परिवार में अगर 15,000 20,000 महीना आने लगेगा तो निश्चित रूप से उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उसका अच्छे कपड़े पहनेंगे। सत्ता पक्ष जो नेता बैठे हुए हैं वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव के बातों पर कैसे विश्वास कीजिएगा, ये वही लालू राबड़ी हैं जिनके कार्यकाल में काफ़ी घोटाले हुए थे। उनको जरा पूछिएगा कि 5 लाख नौकरी कौन दिया है? 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए हैं जिस पर आप बहाली कर रहे हो, तो ये नौकरी कहाँ से आया है? उसके बाद शिक्षक को नियमित क्यों नहीं तुम लोग आज तक करके आया? क्यों तेजस्वी यादव आने के बाद ही शिक्षक नियमित हुए? क्यों 5 लाख नौकरी? कहाँ थे नीतीश कुमार? तुमने अभी तक क्यों नहीं नौकरी दिया था? जब तेजस्वी आया तब नज़र आया। आप जाके जितने भी सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति देखिए। इतना दिन से MOU साइन नहीं हुआ था, कौन किया? नीतीश कुमार किया। तेजस्वी यादव के आने के बाद हुआ। खेल नीति बनाया, खेल के जो खिलाड़ी है उसको खेलने के साथ साथ नौकरी भी दिया गया है। तो ये सारे चीज़ जो है तेजस्वी के आने के बाद हुआ, इसीलिए तेजस्वी के क्रेडिबिलिटी पर किसी को कोई संदेह नहीं है। बिहार की पूरी तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं, उन वादों पर विश्वास है? विश्वास है सर। हम तो रणनीति में नहीं दिलचस्पी लेते हैं। हम तो एक फौजी आदमी हैं। हम आए थे घूमने के लिए, तो यहाँ भीड़ देखे तो मैं रुक गया। मालूम, मौका देना चाहिए तेजस्वी यादव को। मिलना चाहिए। जी सर, मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम फौज में भी ऐसे न्यूज देखते हैं तो बहुत अच्छा भाषण लगता है तेजस्वी जी का। तो मैं इसलिए आया हूँ। मैं कल ही छुट्टी आया, मालूम, मैं आज देखने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं हूँ बड़ारा विधानसभा से। तेजस्वी यादव के वादों में कितना दम लग रहा है? लगता है कि जब सरकार बनेगी तो उन वादों को पूरा किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पे दिखेगा? एकदम 100% पूरा किया जाएगा। तेजस्वी जो कहते हैं से करते हैं, इसलिए पूरे युवा, पूरे बेरोजगार जो युवा है से ताक में है
कि कब तेजस्वी यादव की सरकार बने, कि हम लोग का जो ये अंधेरा लौक रहा है पूरे देश में वो हम लोग को हरियाली की नज़र आए। हम लोग जहानाबाद विधानसभा से आते सत्ता हैं, परिवर्तन होगा इस बार? एकदम 100% सत्ता परिवर्तन एनडीए तो होगा। कह रही है 225 सीटों का लक्ष्य है। उनका 125 अगर आ जाए, 225 उनका 225 कह रहे हैं, लेकिन अगर 110 भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा वो बोल रहे हैं। पूर्ण बहुमत से तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी। जी। पूरे बिहार में जितना भी जो माई बहन योजना से लेकर के विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सिलेंडर गैस, जो भी वादा किए हैं तेजस्वी यादव वो पूरा करेंगे। पूरा भरोसा है बिहार की जनता की। हाँ। और जो आने वाला ये जो 2025 का संग्राम है उसमें पूर्ण बहुमत से सरकार तेजस्वी यादव जी के आने जा रहा है। ठीक है, तेजस्वी के वादों में दम लग रहा है? पूरा 100% पूरा विश्वास है जनता के। जी। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगा। क्यों तेजस्वी यादव का सरकार बनाना चाहते हैं? ये जनता की बेरोजगारी दूर हो रहा है, माई बहन योजना चला रहे हैं, जी। वृद्धा पेंशन 1500 रुपये बढ़ाए, 200 यूनिट बिजली फ्री कराए। ये तो करवाएंगे ना, अभी तो वादा ही किया है ना। तब नीतीश कुमार यहाँ से कहाँ था? जी। 20 साल राज किया, यहाँ से कहाँ था? इनके कहने उनके अनुसार न कर रहा है, इसलिए अभी चलने वाला की बात नहीं है। पूरा बिहार तेजस्वी के साथ है। लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा? एकदम सरकार बदलेगा और अब इस सुशासन के सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगा। शासन की सरकार तो कहते हैं नीतीश कुमार। हम नहीं, कुशासन की सरकार है। ये झूठा वादा करता है, गरीब किसान मजदूर को परेशान करता है। जी। और इसमें महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सब गिर चुका है। पूरा सिस्टम फेल है। डबल इंजन की सरकार है। इसको दुरुस्त करने के लिए आ रहे हैं तेजस्वी सरकार, और लोगों का उम्मीद भी है तेजस्वी सरकार से। और जितने युवा रोड पर चल रहे हैं बेरोजगार, उस सबका रोजगार मिलेगा। किसानों का सिंचाई व्यवस्था होगी, गरीबों को बिजली मिलेगी। जो तेजस्वी जी वादा करते हैं पूरा करते हैं। वादा पे विश्वास है? एकदम पूर्ण विश्वास है। और डबल इंजन की सरकार है। जो जुमला है, वादा करेगा चुनाव में और फिर बोलेगा कि जुमला था। बिहार से दिल्ली तक की जो सरकार है, ये समझिए कि झूठा का सरकार है, बेईमानों का सरकार है। इस सरकार से जनता का कोई उम्मीद नहीं है। अब बिहार की जनता समझ चुकी है। अब इस सत्ता परिवर्तन होगा और शांति न्याय की सरकार बनेगी। और महागठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। युवा है, युवाओं ने लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं वो वादा पूर्ण होगा? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव युवा हैं और युवा के लिए सोचते हैं, काम करते हैं। 17 महीनों की जब सरकार उन्होंने बना तो खास करके युवाओं के लिए ही काम किए हैं। जी। और देखिए जिस तरह से लग रहा है कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनकर आएंगे और युवाओं के लिए काम करेंगे। किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार किसकी बनेगी? बनेगा, भरपूर बनेगा भैया। आरजेडी का बनेगा। अब किसका बनेगा? इतना विश्वास कैसे करें? इतना विश्वास से कैसे कर रहे हैं? तो अब ये बन गया था। जी। बाकी लोग हेने उन्हें हेरी फेरी करके लोगों ने 12 वोट से 100 वोट से 200 वोट से हारा। तेजस्वी यादव मजबूत है इन चीजों के लिए? हाँ भाई, काहे नहीं रहेगा, होना ही भी है। बहुत धोखाधड़ी करके पढ़े थे, सरकार तब नहीं बनाया। हम लोग बहुत मैंने ऐसी करके वोट दिए थे। बाकी ये सरकार निकम्मी। इस सब मुख्य धोखाधड़ी अमित शाह आके पटना में सारी मैंने खेल खेल के मैंने रख दिया। देखिए, लोगों के बीच में पहुंचे थे। हालांकि ये तो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं, युवाओं से जो खास करके वादा कर रहे हैं, उन वादों के ऊपर खरे उतरेंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद 14 नवंबर को जब गिनती होगी, तब पता चलेगा कि किसके पक्ष में सरकार बन रही है। क्या एनडीए फिर से वापसी होती है या फिर महागठबंधन की नई सरकार बनेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।